हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं RET 2016 में हुए एग्जामिनेशन के हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पेपर को। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि इस साल किसी भी तरह का पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इन टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस थे जिसको हम 15-15 करके डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इन टोटल 15 क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए डेफिनेटली वेट कीजिएगा बिकॉज आने वाले CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बिकॉज RET एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट किया जाता है बाय PHU इटसेल्फ। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Where is the International Rice Research Institute located? IRRI जिसे आप शॉर्ट में कहते हो, IRI और IRRI। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो IRI है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहां पर सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड एट मनीला। मनीला यानी कि फिलीपींस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता भी था, इट वाज नॉट अ न्यू क्वेश्चन। अब आप एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप यहां पर नोट डाउन कर लें कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या था। और बेहतर होगा अगर आप कमेंट कर लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, साथ ही बाकी स्टूडेंट्स को भी अपडेट हो जाएगा ये पर्टिकुलर आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिप्सिन इज बेसिकली व्हाट? ट्रिप्सिन क्या है? तो आपको बता दूं कि ट्रिप्सिन बेसिकली एक एंजाइम होता है और एंजाइम्स के केमिकल नेचर की अगर आप बात करोगे तो एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सो ट्रिप्सिन की अगर मैं बात करूं, सो ट्रिप्सिन विल बी व्हाट? सो ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMO स्टैंड्स फॉर व्हाट? GMO का फुल फॉर्म क्या है? तो GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वाज डॉक्यूमेंटेड इन 1987 एंड इंप्लीमेंटेड इन 1989 to avoid the deleterious effects of UV radiation on the ozone layer depletion? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी 1987 में लाई गई, 1989 में इसको लागू किया गया और इस इंटरनेशनल ट्रीटी का एम था जितने भी ODS हैं यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एमिशन को अपने अपने लेवल पर कम करना। तो आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ODS है जिसका नाम भी पूछा जाता है एंड इट इज CFC। और ये भी क्वेश्चन खुद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से कौन सा एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो CFC बहुत इंपॉर्टेंट ODS होता है और जिस इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ना केवल आपको इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर में साइन किया गया, 1987, इसको लागू कब कराया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया, 1989, और इसका एम था ODS के एमिशंस को कम करना। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ODS का नाम भी याद रखिएगा विच इज CFC। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज जनरली हमारे सिलेबस में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। पहला है क्वेश्चन, द टिश्यू बियरिंग डेड सेल्स, एक ऐसा टिश्यू जिसमें डेड सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर विल बी जाइलम। ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठा हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं बिकॉज जाइलम एक ऐसा टिश्यू है प्लांट सेल का या प्लांट का जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट काफी आसानी से होता है और फ्लोएम बेसिकली एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। I hope question number 5 is clear to all of you. इसके बाद coming to question number 6, the subcellular components are separated by means of subcellular components. तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बट फिर भी लेट मी चेक इट आउट वंस एंड देन आई विल कंफर्म द आंसर। बट फिलहाल के लिए आंसर ध्यान रखिएगा,
that it will be differential and density gradient centrifugation. अब आपसे एक सवाल है कि आप सेलुलर कंपोनेंट्स तो समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप खुद से मेहनत करें और बताएं कि सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और सब सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उनको सेपरेट करने की टेक्निक को हम कह दे रहे हैं डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे हमारे काम का नहीं है, बिकॉज ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पेपर था विच इज कंडक्टेड फॉर पीएचडी पीपल, या फिर जिनको पीएचडी में एडमिशंस लेना है उनके लिए कंडक्ट किया जाता है। तो सो मे बी ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट एनिमल है ऐसा पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हैं, नॉट नीडेड फॉर यू पीपल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट अ C4 प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। इनमें से कौन सा C4 प्लांट नहीं है पूछा गया है, तो आपको बता दूं राइस इज अ C3 प्लांट, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा राइस। क्वेश्चन नंबर 9, सेल थ्योरी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी को सबसे पहली बार किन्होंने दिया था, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा श्लीडन एंड श्वान। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में मेंशन करना जरूरी है, और वो है सेल लीनिएज थ्योरी। कई सारे बुक्स में सेल लीनिएज को सेल लिंकेज थ्योरी बोला गया है, बट सेल लिंकेज थ्योरी जैसा कुछ नहीं है, इट इज सेल लीनिएज थ्योरी, जिसमें साइंटिस्ट ने ये बताया कि हर नया सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पुराने सेल से ही होता है। तो एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लेंगे कि सेल लीनिएज थ्योरी किन्होंने दिया था। सो इट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। किन्होंने दिया था, तो रुडोल्फ वर्चो ने। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एप्पल इज अ, तो एप्पल बेसिकली एक फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में रखा जाता है। ट्रू फ्रूट्स का डेवलपमेंट हमेशा फ्लावर के ओवरी से होता है, बट फॉल्स फ्रूट का डेवलपमेंट फ्लावर के किसी भी दूसरे हिस्से से हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो ओवरी से ही डेवलप करे। एप्पल इसीलिए फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में रखा जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, टेंड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ। एक्चुअली ये मेजर वर्ड नहीं होकर के मेजर होना चाहिए था, बट नॉट अ प्रॉब्लम। टेंड्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट किस चीज की मैच्योरिटी को मेजर कर सकता है? फ्रेंच पीन, गार्डन पी, डॉलिकस पीन या काउ पी। सो आंसर डेफिनेटली गार्डन पी होगा। साथ ही साथ एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम ऐड कर लीजिएगा, डूरोमीटर। तो डूरोमीटर जो है ये मेजर करता है मैच्योरिटी ऑफ टोमेटो। सो दो हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी मिल गए। टेंड्रोमीटर किस चीज की मैच्योरिटी को मेजर करेगा, सो वो करेगा गार्डन पी की, और ड्यूरोमीटर मेजर करेगा टोमेटो की मैच्योरिटी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हॉर्स रेडिश ट्री इज द कॉमन नेम ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप? ब्रेड फ्रूट, एस्पैरागस, ड्रमस्टिक या रूबार्ब। तो ध्यान रखिएगा द ड्रमस्टिक का कॉमन नेम इज हॉर्स रेडिश ट्री ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 13, मैं हर बार अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि एस्पैरागस का एडिबल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। एस्पैरागस का जो एडिबल पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, इट इज टेंडर शूट्स। सॉफ्ट शूट्स को यूज किया जाता है, और इन टेंडर शूट्स को टेक्निकली वी आल्सो कॉल इट एज स्पीयर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन। श्री कीर्ति इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेटर याम, लेसर याम, व्हाइट याम या मेडिसिनल याम। तो श्री कीर्ति जो है इट इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेटर याम। अब आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको मिल जाएगा एग्जाम्स में देखने को। आप मुझे सभी बच्चे ग्रेटर याम, व्हाइट याम, लेसर और मेडिसिनल याम, इन चारों के साइंटिफिक नेम्स कमेंट करके बताइए। और अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो आज के सेशन को जब आप नोट डाउन करें तो इन चारों के साइंटिफिक नेम्स को डेफिनेटली लिख लीजिएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, व्हिच ऑफ द वेजिटेबल इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड? इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीमा बीन। लीमा बीन जिसका साइंटिफिक नेम इज फेसियोलस लूनाटस। फेसियोलस लूनाटस। सो ये हो गया इन टोटल 15 क्वेश्चंस ऑफ RET 2016 हॉर्टिकल्चर पेपर। ये पर्टिकुलर सेशन जो भी ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम के पहले क्वेश्चंस को सॉल्विंग
जो आप सेशन करते हो उस दौरान, बिकॉज ऑथेंटिक पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होने के भरपूर चांसेस होते हैं। सो ये 10 पहले 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल ही अपलोड हो जाएगा। सो डू कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।